गाजा में युद्ध विराम नहीं बल्कि महासंग्राम की चिंगारी फूट चुकी है। सीजफायर लागू होने से पहले ही भंग हो गया और यहीं से महासंहार का नया चरण भी शुरू हो गया है। इजराइल पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए हैं। ईरान भी महाविनाशक परमाणु बम निर्माण के बेहद अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब जंग आर पार की होने वाली है। तय हो चुका है कि इजराइल का अस्तित्व मिटाकर फिलिस्तीन की स्थापना के लिए जो भी करना पड़े वो किया जाएगा। ईरान का समर्थन करने वाली महाशक्तियों ने भी अपने विश्व विनाशक हथियार तैनात कर दिए हैं। दोहा संधि विच्छेद के बाद विश्व युद्ध के 10 कुरुक्षेत्र आखिर कहां पर बने हैं, आप जरा ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब देखिए। गाजा युद्ध में क्षणिक विराम एक धमाके के साथ टूट गया और इस धमाके ने विश्व युद्ध के समीकरण तैयार कर दिए हैं। तय यह हुआ था कि गाजा पर 24 नवंबर की सुबह 7 बजे के बाद कोई बम नहीं गिराया जाएगा, लेकिन 23 नवंबर की शाम को ही इजराइल में सायरन गूंजने लगे। हमास ने इजराइल के तेल अवीव, स्टेरॉड और अराद पर रॉकेटों की झड़ी लगा दी। और पलटवार में दक्षिणी गाजा पर इजराइल ने पहली बार उत्तरी गाजा जैसे भीषण हमले किए। इन तस्वीरों ने यह तय कर दिया कि युद्ध में कोई विराम नहीं होगा, बल्कि अब तय हो चुका है कि महासंग्राम होगा। महासंग्राम की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस जंग में दुनिया के कई महाद्वीप फंसने वाले हैं। अरब में इजराइल अमेरिका बनाम लेबनान, जॉर्डन, यमन की जंग छिड़ने वाली है। यूरोप में रूस बनाम यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड और नेटो के बीच महायुद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। एशिया में साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनातनी बढ़ गई है। वैश्विक तनाव पहले से ही चरम पर था और अरब युद्ध ने इस आग में घी का काम किया। अभी जो जंग अरब में फैली हुई है वो देखते ही देखते दुनिया भर में फैल सकती है। एक्शन भले ही अरब में दिखाई दे रहा हो, लेकिन दुनिया में वर्ल्ड वॉर के 10 फ्रंट तैयार हो चुके हैं। ये फ्रंट कौन कौन से हैं, ये जानिए। युद्ध के इन 10 मोर्चों पर टकराव अमेरिका और रूस का, और इस टकराव में अपने अपने हित के हिसाब से दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग खेमे से जुड़े हैं। अरब के युद्ध की चिंगारी दुनिया भर में फैल चुकी है और हर मोर्चे पर बड़ा एक्शन जारी है। यूरोप में अमेरिका और रूस के टकराव का कारण बना यूक्रेन युद्ध, और जब तक अमेरिका इजराइल में उलझा है तब तक रूस उस फ्रंट को जीतना चाहता है। इसके लिए उसे चाहिए हथियार और ये ईरान से मिलने वाले हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। बदले में ईरान को रूस से इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस सिस्टम की तकनीक मिलने वाली है। अरब में जंग छिड़ने के बाद विश्व युद्ध का सबसे बड़ा एपिसेंटर ईरान बन गया है। और ये हलचल दिखाई भी दे रही है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान गुरुवार को कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह से मिले। इस बैठक में गाजा युद्ध पर विस्तार से चर्चा हुई और बैठक के बाद ऐलान कर दिया गया कि अगर युद्ध में ईरान उतरा तो अरब ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ईरान इस वक्त अरब में एक बड़ी पावर बन चुका है। हूती संगठन की कमान ईरान के हाथ में है और कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर हमला बोल देगा। इराक सीरिया के शिया मिलिशिया ईरान के नियंत्रण में है। ईरान को रूस का खुला समर्थन है। ईरान को चीन का भी खुला समर्थन मिला हुआ है। ईरान ने 66% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर लिया है। ईरान वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार कर चुका है। बहुत जल्द ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। हालात ऐसे हैं कि इस वक्त दुनिया के कई मोर्चों पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है। रूस ने भी अपने सबसे विनाशक हथियारों की तैनाती कर दी है। रूस ने यूएस के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ जिरकॉन तैनात कर दी है। यार्स और सरमत को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। अटलांटिक महासागर में रूस के न्यूक्लियर सबमरीन यूएस के नजदीक तैनात है। आर्कटिक बेस पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर वॉर रेडी हैं। इस वक्त धरती एक साथ कई परमाणु चक्रव्यूह में फंसी है। धरती पर कहां कहां परमाणु तैनाती हो चुकी है, ये जानिए। नेगेव रेगिस्तान में इजराइल के परमाणु केंद्रों पर हलचल है। नीदरलैंड्स के वॉल्केल यूएस एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। रूस ने आईसीबीएम वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दी है। एशिया में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु विस्फोट की तैयारी कर ली है। अरब की जंग में अगर इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले होते रहे, ईरान जंग में उतरा, तो उसके खेमे के सभी देश कभी भी जंग छेड़ सकते हैं और यही वर्ल्ड वॉर का प्रवेश द्वार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।